लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल तक कंप्लीट किया था, है ना। और वहां पे मैंने क्या डिफाइन किया था, मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और इन तीनों रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद अ बैटरी, और जो भी बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ 100 वोल्ट है। अच्छा, जिन 3 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक का रेजिस्टेंस वहां पे 2 ओम है, जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, और जो लास्ट वाला है उसका रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। तो बताओ हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं? हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं और इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है विद अ 100 वोल्ट बैटरी। अच्छा, लास्ट क्लास में ये बताया था ही नहीं बताया था कि जो बैटरी का ईएमएफ होता है, जो बैटरी का वहां पे ईएमएफ होता है, वही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है कि नहीं होता है? यस यस। जो बैटरी का ईएमएफ है वही बैटरी के अक्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, फिर वहां पे ये भी बताया था कि जो भी बैटरी है, बैटरी वहां पे सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट है कि नहीं? यस जब भी हम सर्किट में बैटरी लगाएंगे तो बैटरी वहां पे क्या करेगी? बैटरी उस सर्किट में कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगी। और ये भी लिखवाया था, करंट हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट की ओर फ्लो करता है। अच्छा, अब यहां कहीं जंक्शन मिल रहा है क्या? नहीं। यहां कहीं जंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टेंस से बताओ सेम करंट पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है? यस और वहां पे लिखवाया था कि अगर सेम करंट पास करेगा तो सभी रेजिस्टेंस वहां पे सीरीज में होंगे कि नहीं होंगे? यस फिर ये भी लिखवाया था सीरीज में क्या चीज डिवाइड होती थी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V3 है। तो वहां पे याद होगा ओम्स लॉ से हमने बोला था V किसके बराबर होता है? I इंटू आर के बराबर होता है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू 2 हो जाएगी। V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 की वैल्यू 3 इंटू आई हो जाएगी। V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू आई हो जाएगी। और हमें मालूम है V1 प्लस V2 प्लस V3, यही हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ है ना। यस। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू पुट करो, V2 की वैल्यू पुट करो, V3 की वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यू पुट करो। बताओ सबकी वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? रिजल्ट 10i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10i इक्वल्स टू 100। तो जो भी i रहेगा, i हमारा 10 एम्पियर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? यस इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ वहां पे कि जो भी सर्किट है, सर्किट से 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा होगा। यस अच्छा, क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछता है कि 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे आई की। तो आई की वैल्यू पुट करोगे तो 50 वोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे आई की वैल्यू पुट करोगे तो 30 वोल्ट बनेगा। यहां पे आई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? 20 वोल्ट बन रहा होगा। तो हम हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते? यस अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने ये भी डिफाइन किया था कि इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 3। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं और सिंगल रेजिस्टेंस को जब हम सेम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी? कितना? 10
तो अगर Apply ऐसा करेगा। होता है तो उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब था कि सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सभी रेजिस्टेंस को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, और सिंगल रेजिस्टेंस उतना ही करंट डिराइव करेगा जितना करंट ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर डिराइव कर रहे थे। अगर ऐसा होता है तो उस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? सीरीज में क्या था? R1 plus R2. R1 प्लस R2 प्लस R3। R3। सबकी वैल्यू पुट कर दे रहा। बताओ, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट 10 ओम आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. इतनी चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई? हाँ sir. Yes, sir. रब करो मैं इतना। Yes, Yes. फिर देखो, फिर से हम वही रेजिस्टेंस ले रहे हैं। मान लो यहां पे रेजिस्टेंस 3 ओम, यहां पे रेजिस्टेंस 2 ओम, और यहां पे रेजिस्टेंस 5 ओम। और इन सभी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं विथ अ बैटरी, और जो भी बैटरी है बैटरी का ईएमएफ वहां पे 100 वोल्ट। समझ में? हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, वहां पे लिखवाया था कि अगर इस प्लेट का पोटेंशियल हायर V1 है तो बताओ इस पॉइंट का भी V1 होगा कि नहीं होगा? हाँ Yes, sir. sir. ये सब प्लेन वायर हैं, Yes, और sir. प्लेन वायर होगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। इस प्लेट का पोटेंशियल अगर V2 है तो इसका V2, इसका V2, इसका भी कितना? V2. V2. इसका V1. V1. है ना? अगर प्लेन वायर है, अगर प्लेन वायर है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आए। अब तुम ये बताओ मुझे यहां पे, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? V1 माइनस V2 बनेगा ही नहीं बनेगा? Yes, sir. भाई इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V1 माइनस V2। 3 ओम के अक्रॉस भी कितना? V1 V1 minus V2. भाई यहां पे V1 है और यहां पे V2 है। सिमिलरली 5 ओम के अक्रॉस, V1 minus V2. V1 तो minus बताओ ये V2. जितने भी ये जो भी तीनों रेजिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? Yes, Yes. sir. और बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होता है तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस हमारे क्या हैं? पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या चीज डिवाइड होती है? करंट डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है? हाँ हाँ sir. तो मान लो यहां पे I करंट आया तो इसमें कितना जाएगा? I1, इसमें I2, इसमें। I3. अच्छा, अब सबसे पहले 2 ओम रेजिस्टेंस को देखो जरा। बताओ 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम I इंटू R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? Yes sir. 3 ओम के अक्रॉस जाओगे तो 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 होगा, इसको हम लिखेंगे I2 इंटू R। 5 ओम के अक्रॉस अगर चलोगे तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 मिलेगा। ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस को लिखोगे I इंटू R। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. अच्छा, V1 माइनस V2 का मतलब 100 वोल्ट है कि नहीं है? V1 Yes. माइनस V2 बेसिकली क्या है? बैटरी की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू
अब चेक करके तो I1 की वैल्यू कितनी है? सर आपने कहा दिया था 50 एम्पियर है, 50 क्या? 50 एम्पियर 50 I1 आ गया तुम्हारा 50 एम्पेयर, I2 100/3 33.3. 100/3, I3 20. 20 अब बताओ इस पॉइंट पे हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये दिख रहा है पॉइंट। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या डिफाइन किया था? किसी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट रहता है वो आउटगोइंग के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो I जो रहेगा वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस केस में बैटरी ने करंट कितना सप्लाई किया, तो वो हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 100/3। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमने केवल क्या Yes, किया? sir. पोटेंशियल डिफरेंस को I इंटू आर लिख दिया, सबके क्रॉस करंट निकाल लिया, और फिर हमने बोला इनकमिंग करंट किसके बराबर था? आउटगोइंग करंट के बराबर। अबे आया कि नहीं है? सॉल्व Yes, करना। sir. Yes, sir. 310/3 अच्छा, फिर वहां पे ये भी लिखवाया था कि रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था 1/R इक्विवेलेंट। क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। सबको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। एलसीएम लेना आता ही नहीं आता है सबको? 30/31. Yes, sir. क्या? 30/31. 30/31। 31. ये आ रहा है? Yes, sir. चेक करो आर इक्विवेलेंट इतना बन रहा है क्या? 30/31। Yes, sir. Yes, sir. आ गया ना इतना सब? फिर Yes, sir. इतनी चीज सबको क्लियर हुई सीरीज और पैरेलल में? सर हाँ सर इसमें 2 ओम और 5 ओम का रेजिस्टर वहां पे रहता और 3 ओम की जगह हम वहां पे प्लेन वायर पुट कर दे तो फिर क्या कैसे फ्लो करेगा करंट? तो बताऊंगा आगे मैं भी। ओके देखो तुम ये पूछना चाह रहे हो, ऐसा लगा दिया तुमने, यही ना? यस अब ये बताओ मुझे तुम यहाँ पे ये बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल V तो इसका भी V होगा। यस क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा बन गया? एक प्लेन वायर है कि नहीं है? हाँ सर। भाई प्लेन वायर होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। अब बताओ पोटेंशियल सेम होगा तो इसके अक्रॉस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 और पोटेंशियल डिफरेंस को हम I इंटू आर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस हाँ सर। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है, मैं इतना रब कर रहा हूं, जो भी ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में हमने क्या लिखा था? ओम्स लॉ में हमने लिखा था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर के बराबर है। अगर V की वैल्यू 0 है इसका मतलब है इनमें से कोई एक चीज 0 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। यस अब यहाँ पे क्या चीज 0 नहीं है? रेजिस्ट करंट। अबे रेजिस्टेंस 0 नहीं है गधे, 2 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो क्या चीज 0 होना चाहिए? करंट इसका मतलब है कि इससे कोई करंट पास नहीं कर सकता, इससे कोई करंट पास करेगा? नो सर नो सर। नहीं।
अब पूरा का पूरा करंट ऐसे पास करेगा और ऐसे पास करेगा तो हम बोलेंगे बैटरी यहाँ पे शॉर्ट कर गई, क्योंकि पास में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली बेसिकली हमने क्या कर दिया है, बैटरी के दो टर्मिनल को एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर दिया। यस। अब एक आगे फॉर्मूला पढ़ोगे, मालूम नहीं इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहले कभी? नो सर। पावर होता है V²/R। पढ़ा है क्या इससे Yes, पहले sir. फॉर्मूला? नहीं सर, Yes. नो सर। चलो तो आगे फिर अपन एक्सप्लेन, आगे अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगला टॉपिक आता है पावर, तब वहां पे अपन बात करते हैं इन सब चीजों की। बेसिकली यहां से हम क्या बोलते हैं, आर जो है, आर वहां पे 0 हो गया सर्किट का, और सर्किट का आर अगर 0 हो गया तो पावर वहां पे क्या बन गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, और इनफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी निकलेगी तो वो वायर को क्या कर देगी? मेल्ट करके गला देगी। समझ में? यस। यस सेम चीज घर में होती है। घर के जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट में इस तरह 3 होल होते हैं कि नहीं होते हैं? एक लाइव होता है और एक न्यूट्रल होता है। Yes, sir. यस होता है। अब कई बार तुमने देखा होगा कि वायर का एक एंड यहाँ पे आता है, एक एंड यहाँ पे आता है, और यहाँ पे दोनों एक बल्ब से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बल्ब जलता है कि नहीं जलता है? यस यस सर। Yes, sir. कभी देखा हो ना, जब बल्ब को ऑन करना है या फिर प्रेस को ऑन करना है, तो इस तरह से हम लगाते ही नहीं लगाते हैं दोनों पॉइंट में वायर को। यस। अब कभी ऐसा भी करके देखना कि एक पतला सा वायर लेना, सिंपल सा प्लेन वायर। अब प्लेन वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उस वायर का एक एंड यहां पे डाल देना और एक एंड यहां पे डाल देना और ऑन कर देना। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। Shock circuit. अभी देखा है क्या होता है? नहीं हाँ. सर। जैसे ही तुम ऑन करोगे फट से आवाज आएगी और पूरा वायर तुम्हें गर्म होके पूरा ऐसा जला हुआ मिलेगा। चला. सर हमको कुछ नहीं होगा ना, क्या उससे हमको कुछ नहीं होगा ना। होगा तुम्हें? क्यों नहीं, तुम वायर को पकड़े रहो, में भी कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक प्लेन वायर होता है जनरली, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी आती है और वो एनर्जी हमें क्या कर देती है? उस वायर को गला देती है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस सर। हाँ सर। बेसिकली तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं करता, इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस भी शॉर्ट कर गया। यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट कर गए क्योंकि इनसे कोई करंट पास नहीं कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नीचे होता तो मतलब कहीं पे भी होता, कहीं पे भी होता, वही होता। Okay, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्या करना है? रिप्लेस करना। अब सबसे पहला एक सर्किट ड्रॉ करो। आइए, बहुत बेसिक सर्किट ले रहा हूं। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम, ये एक सर्किट दिया है ना, और इसके ये जो पॉइंट है इसको बोल रहा है ए, इसको बोल रहा है बी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो, सबसे पहले ये चीज समझो, जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन करेगा किस पॉइंट के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना।
अगर कुछ नहीं बोला है तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए बी पॉइंट के क्रॉस। इसका मतलब है कि जो ए और बी पॉइंट होंगे, ये अगर एक पॉइंट ए है, ये एक बी पॉइंट है, तो इन दोनों के क्रॉस हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, और वो जो सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। अच्छा, जिन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना होगा उनके क्रॉस एक बैटरी को लाके इमेजिन कर। सर कैन यू रिपीट? मैंने बोला कि जहां पे तुम्हें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा जिन दो पॉइंट के क्रॉस, वहां पे तुम एक बैटरी को इमेजिन कर। पोलैरिटी तुम कुछ भी ले लेना, चाहो तो ए पे हायर लगा दो, बी पे लोअर लगा दो, या ए पे लोअर बी पे हायर, वो तुम्हारे ऊपर। अब बैटरी लगा के हम क्या करते हैं, बैटरी लगा के हम ये चेक करते हैं कि मान लो यहां से आई करंट एंटर किया। अच्छा, बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है, बैटरी अगर आई करंट सप्लाई करेगी तो वापस भी उसके पास आई करंट आएगा। इतनी चीज क्लियर हुई? यस यस सर। अब चेक करो, जैसे ही आई करंट यहां बढ़ेगा तो इसको जंक्शन मिला कि नहीं मिला? यहां यस हाँ जंक्शन मिला तो करंट डिवाइड हो गया। इसमें करंट कितना चला गया, मान लो I1, इसमें कितना चला गया? right. तो बताओ, एक हम रिजल्ट ये लिख सकते हैं, आई किसके बराबर है आई 1 + आई। भाई? आई I1 और I2 में डिवाइड हुआ कि नहीं डिवाइड हुआ? यस यस अब फिर से इस जंक्शन को देखो जरा, बताओ इस जंक्शन पे कितना करंट पहुंच रहा है? एक साइड से I2 आ रहा है, दूसरे साइड से I1 आ रहा है, और I1 + I2 मिलके क्या बना देगा? आई I आई बताओ यहां से आई करंट गया कि नहीं गया? हाँ। तो बताओ ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सही किया कि नहीं किया? यस yes अब इस डायग्राम में देख के सबसे पहले बताओ मुझे कि इन दोनों रेजिस्टेंस से करंट कैसा चल रहा है? सेम सीरीज में। सेम। तो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। यस। तो अगले स्टेप में हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम, फिर अब हम किसको चेंज करेंगे, इन दो और इन दो को ऐड करेंगे। बताओ सीरीज में होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस तो ऐसा बन गया कि नहीं बन गया सर्किट वहां पे? यस। yes अच्छा, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल लो V1, इसका V2। अब बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 - V2 है। यस यस इसके क्रॉस भी V1 - V2 है कि नहीं है? यस यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो ये दोनों Parallel. पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। हाँ सर। अब पैरेलल में फॉर्मूला यूज करो। पैरेलल में अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1R2/R1 + R2 होगा कि नहीं होगा? एलसीएम लेने पे यही बनता ही नहीं बनता दो रेजिस्टेंस का। यस 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 सर। तो कितना होगा, 16 / 2 8 हो गया कि नहीं हो गया? 16 / 8 2 हो गया कि नहीं हो गया? यस हाँ सर। yes फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर दो जरा। सर वो R1 R2 का रिपीट करेंगे सर? अबे पैरेलल का फॉर्मूला है, ये पैरेलल में है कि नहीं है? Yes. तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। ये 1/R इक्विवेलेंट देता है, तो उसको सॉल्व करने पे यही बनता ही नहीं बनता है, पैरेलल का फॉर्मूले को सॉल्व करने पे। Yes sir. तो करो यार, 4 × 4 16 / 8 2 बन गया कि नहीं बन गया? अबे हाँ या ना? यस। Yes sir. हाँ सर अब बताओ फिर से ए और बी पे आओ, सर्किट ऐसा बन गया। अब बताओ यहां पे आई करंट जब जाएगा तो कोई ज्वाइंट मिला क्या? नो सर नहीं अब बताओ तीनों से करंट कैसा पास कर रहा है? सेम सीरीज में। और तीनों से अगर करंट सेम पास कर रहा है तो तीनों वहां पे क्या हो गए,
इसका मतलब है कि ए बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम होगा। यस Yes. बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो रब कर रहा हूं मैं इसको। सर एक मिनट, सर एक मिनट। Done, sir. लिखा? अबे लिखा कि नहीं लिखा? Yes, sir. फिर देखो, अब तुम लोगों को करके देखना है अभी इसको। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए और बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में लिख लो फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 4. देखो चेक करो। यस सर। सबसे पहले क्या किया तुम लोगों ने? जिन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके क्रॉस एक बैटरी अगर आई करंट यहां पे सप्लाई करेगी तो करंट यहां पे डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा? हाँ यहाँ सर। से 4 एम्पेयर आ रहा है। अब बताओ यहां पे केवल I1 करंट ही चलेगा कि नहीं चलेगा? करंट तभी डिवाइड होता है जब जंक्शन बनता है। अब बताओ यहां पे I1 प्लस I2 मिलके फिर से I कर देगा कि नहीं कर देगा? आया ना? हाँ सर। अब देख के बताओ किससे करंट सेम पास कर रहा है? इससे, इससे, इससे और इससे। बताओ इन चारों से सेम करंट पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है? Yes, Yes. sir. यस सर। ये चारों क्या होगा सीरीज में? सीरीज में फॉर्मूला Yes, क्या होता sir. है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो Yes, तुमने sir. सर्किट को बताओ ऐसा सर्किट ड्रॉ कर दिया कि नहीं ड्रॉ कर दिया? हाँ सर। फिर अगले स्टेप में क्या बोलोगे? यहां पे V1, यहां पे बताओ इसके क्रॉस भी V1 माइनस V2, इसके क्रॉस भी V1 माइनस V2। तो बताओ ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल। अब पैरेलल। चेक करो पैरेलल का फॉर्मूला वहां पे क्या था? 2 ओम आ रहा है। भाई पैरेलल में फॉर्मूला क्या था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 आता है। अब बताओ यहां से अगर I करंट जाएगा तो तीनों से करंट सेम जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. तो ये तीनों क्या हो गए? Series में तो क्या होगा? 1 प्लस 4. 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू वहां पे 4 ओम आएगी कि नहीं आएगी? Yes, यस। sir. समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. फिर देखो सबका रेजिस्टेंस लेना वहां पे 2 ओम।
ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। समझ में? ऊपर के जो वायर है वो प्लेन है। अब क्वेश्चन में फिर से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सर्किट ड्रॉ किया सबने? Yes, sir. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, 81 82 का। अब देखो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, जिन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पहले वहां पे क्या इमेजिन कर लिया तुमने? Battery. अब बेसिकली जो क्वेश्चन आईआईटी में आता है, बाद में भी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अब ये बताओ मुझे, बैटरी की अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V1, इसका V2, तो इसका कितना? V1. इसका? V1 अब चेक करो, प्लेन वायर होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहां तक V1 जाएगा कि नहीं जाएगा? yes ये V2, ये V2, ये V2, हो गया V2। अब Yes. चेक करके तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 V2 V1 माइनस V2। yes इसके क्रॉस भी? V2 minus V1. अबे V1 माइनस V2, V1 हायर है ना Yes. हाँ yes भाई, V1 बड़ा है ना। बताओ इसके क्रॉस भी कितना? V1 minus V1 1 minus minus V2. बताओ तीनों के क्रॉस क्या चीज सेम है? तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ और तीनों के Yes. क्रॉस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसका मतलब Parallel. तीनों क्या होगा? Parallel. Parallel. तीनों अगर पैरेलल में होगा तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन आर 1 upon इक्विवेलेंट का R1 plus 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। R3. अब क्या होगा? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 हो गया। Yes, sir. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3 ओम आएगी या नहीं आएगी? yes Yes. yes तो जो भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2/3 ओम। yes समझ में आया इतना? हाँ sir हाँ रब करें? yes Yes, sir. हाँ सर 1 हो गया? Yes, sir. चलो फिर से देखो जरा। ये एक सर्कुलर वायर है, यानी एक सर्कुलर फ्रेम है। अब यहां पे इस तरह से कुछ वायर लगे, जो भी वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम। सभी वायर है, बीच वाले वायर का रेजिस्टेंस है, बाकी जो वायर सर्कुलर शो किया है वो प्लेन वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे उसने पॉइंट मार्क किया ए, यहां पे उसने पॉइंट मार्क किया बी, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between point A and B. Find out the equivalent resistance between point A and B. sir 2 क्या बोल रहे हो? 2 आएगा sir
Sir, 2. चेक करो कितना आएगा। 2. 2. 2 आ रहा है। तो ऐसा कौन होता है कि एक गधा बोलेगा सब गधे बोलेंगे? क्या? अच्छा, गधे सब दिखने में सेम होते हैं क्या? अरे तुम लोग तो पूछ रहा हूँ, गधे सब दिखने में सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं, कि सबका कलर सेम होता है? अलग अलग. अलग अलग होता है। मैंने तो यार एक ही कलर का गधा देखा है यार। क्या? अच्छा, गधों का भी महत्व है कि नहीं महत्व है? Yes. गधों की भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है आजकल, तो तुझे मालूम ही नहीं मालूम है? हाँ सर, उनका मिल्क सबसे कॉस्टली है। हैं? हाँ सर, ये तो पहले पहली बार सुन लायन रहा हूँ कि गधे का दूध भी कोई पीता है। हाँ सर, पहले लायन का था, अभी वो डॉग कैमल का का तो है। मैंने सुना है कि ऊँट का लोग दूध पीते हैं, अब तो तू बोल रहा है गधे का भी पीते हैं क्या? पता नहीं सर, वो बोलते हैं कि सबसे कॉस्टली होता है। अच्छा, नहीं नहीं, गधे की पाकिस्तान में बहुत कीमत है, मैं न्यूज में देखा था Yes, कहीं sir. पे। पाकिस्तान हाँ? की वैल्यू भी डिग्रेडेड ही है, उसका इंडियन रुपी में वैल्यू बहुत डिग्रेडेड है, तो वो इसलिए कीमत फिर ज्यादा है उधर। पागल है तू। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, रिवेन्यू के टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो इंडोनेशिया जाएगा तो 4 लाख की कॉफी आती है, हाँ, तो क्या बोलेगा? जापान में भी सर वही हैं? सर, अभी तो वहाँ के हिसाब अब से रेट सेम है यहाँ हाँ, वो कोई मतलब वो तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग। अब हम बोलेंगे हम 4 लाख की कॉफी पीते हैं क्या? इंडिया में नहीं पीते हैं। हमारे लिए 400 रुपए होती है, लेकिन उनकी करेंसी में 4 लाख होती है। अब तू बोल के आएगा वहां पे, कह रहे मैं आज लंच करके आया हूँ, कितना 50 लाख का? फिर गलत है। हो सकता है 50 लाख का लंच, क्यों नहीं हो सकता है? होता है अबे सर, 400 हो रुपये चार सकता है लाख है सर। वहां का। होता है। वहां का 400 रुपये 4 लाख है, तो हो सकता नहीं हो सकता है? तो मैं उस टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिंपली बोल रहा हूँ गधों की बहुत जरूरत पड़ रही है आजकल पाकिस्तान में। सर Sir, 0.5 sir, ओम. हाँ? 0.5 ओम. कैसे होगा 0.5? सर ए पे V1 लेते हैं, बी पे V2 लेते हैं. हाँ, मैंने क्या बोला है, जिन 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं वहां पे पहले एक बैटरी लगा दो। लगाई बैटरी? अब इस Yes, तरह sir. से अगर बैटरी लगाओगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इसका बताओ, ये पूरा प्लेन वायर चल रहा है, यस. तो इन सब पे V2 रहेगा। यस. yes. अब किसी भी रेजिस्टेंस पे देखो, इसके क्रॉस V1 माइनस V2, 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 सबके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सभी पैरेलल में हो गए कि नहीं हो गए? तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आया ना? यस. Yes. तो यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि नहीं है? यस. Yes. तो कितना आएगी वैल्यू इसकी? 0.5 ohm. 0.5 आर इक्विवेलेंट आ गया वहां पे कितना? 1/2 ओम, है कि नहीं? हाँ sir. Yes, sir. इतना समझ में आई नहीं समझ में आया? रब करूं अब? Yes. चलो फिर से देखो, तीन रेजिस्टेंस, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, यहां पे पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट बी। अच्छा, अभी अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो क्या बोलोगे? 6. Six. भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बैटरी को लाके इमेजिन करेंगे ही नहीं इमेजिन करेंगे? हाँ sir. अब बताओ, बैटरी को लाके अगर इमेजिन करोगे तो बैटरी जो रहेगी वो तो यहाँ पे क्या करेगी? कांस्टेंट करंट सप्लाई कर देगी। बताओ, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं? हाँ sir. यस.
तो अभी अगर तुमसे कोई पूछता है कि आर इक्विवेलेंट कितना है, तो तुम बोलोगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है। अब यहां पे मैंने एक प्लेन वायर लगा दिया। अब मैंने सर्किट में क्या किया, चेंज किया, सर्किट में ऊपर मैंने एक प्लेन वायर लगा दिया। अब मैं फिर से तुमसे पूछता हूं कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बताना है कि ए बी पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। तो अब तुम ये बताओ मुझे, यहां पे जैसे ही हम प्लेन वायर लगाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V, तो इसका V, इसका V, इसका भी कितना, B, बताओ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या चीज जीरो हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया कि नहीं हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है I इंटू आर, आर तो जीरो है नहीं, तो क्या चीज जीरो हो गई। इसका मतलब है कि जिस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने प्लेन वायर लगाया है उससे कोई करंट पास नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा आई करंट अब इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा हो। यस सर, इतनी चीज क्लियर हुई। यस सर। 4 और ओम आएगा ना? सर फिर से जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाते हैं तो ध्यान रखना है, हम केवल वही रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं जिनसे करंट पास कर रहा है। जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हमारे लिए केवल उन्हीं रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस है जिनसे करंट पास कर रहा है। अब बताओ किससे करंट पास नहीं कर रहा है, 2 ohm इसका कोई यूज नहीं है। अब केवल यूज इसका है और इसका है। बताओ ये दोनों से करंट कैसा पास कर रहा है, सेम। तो ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, तो सर्किट का अगर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम था, तो अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम। आया समझ में इतना। हाँ, यस, तो एक बार रिपीट करेंगे क्या क्या बताओ, क्या चीज रिपीट करनी है। सर? वो मैंने बोला- आपने बताया कि मैंने बोला कि जिस रेजिस्टेंस से करंट पास नहीं करता है उस रेजिस्टेंस का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो बताओ मिडिल वाले से कोई करंट पास कर रहा है क्या, नहीं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जो भी इंपॉर्टेंस है वो केवल इन 2 ओम का है वहां पे, और इन दोनों से सेम करंट पास कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 2 + 2 क्या दे देगा, 4। समझ में आया। सर प्लेन वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। वैसे प्लेन वायर एग्जिस्ट नहीं करता, हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ये थ्योरेटिकली हम बोलते हैं। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें 2 प्लेन वायर लगाए थे, जिसमें एक ऊपर साइड में और नीचे साइड में। हाँ, तो उसमें हमने फिर क्या कंसीडर किया था उसके? तो उसमें जो तुम पूरा देखो उसको फिर से रिपीट करके देखो, वहां पे वहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 कौन बना था, V1 - V2 बन गया था हर रेजिस्टेंस के क्रॉस। सर एक डाउट था, हम्म हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर रेजिस्टेंस इज इन सीरीज और पैरेलल? कूद जाओ बिल्डिंग से, और क्या, तुरंत छलांग लगाओ, सोचना ही मत बिल्कुल। हाँ, लास्ट क्लास में क्या सो रहे थे तुम। सर नहीं था मैं। तो बढ़िया है, तुम नहीं थे तो तुम्हारी गलती, और क्या। मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड भी किया था, क्लास में भी डाला था, ग्रुप में भी डाला था, नहीं डाला था। ये सर डाला था। फिर लास्ट टर्न पे जितने 2 क्लासेस मैंने लिए, 2 या 3, दोनों की रिकॉर्डिंग मैंने डाली है। अब तुम सो के उठ के आओगे तो हम क्या करें, हम भी सो जाते हैं, और क्या। ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं हुआ ना कि क्लास मैंने नहीं करी तो उसका सॉल्यूशन जो रिकॉर्डेड क्लास थी वो देखनी थी। अब वो भी अगर नहीं देखी तो बिल्डिंग पे जाओ, पतंग बनो और उड़ो, है कि नहीं। हम उड़ाएंगे तुम्हें पतंग पे, पतंग बना के छत से। अब देखो, एक सर्किट ड्रॉ करो।
यहां पे R1, R2, R3, ये हो गया R4, बीच में एक और लगा है, ऐसा ड्रॉ करेगा। क्या लिखा है अंदर, समझ में आ रहा है? जी जी। अब ये जो पॉइंट रहता है ना, इस पॉइंट को बोलो ए, इस पॉइंट को बोलो बी, और ये जो सर्किट रहता है, इस सर्किट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब देखो, जो भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बेसिकली इसमें 5 रेजिस्टेंस है। बीच में मैंने क्या लगाया है, बीच में ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी को मालूम है? वोल्टेज करंट के प्रेजेंस करंट गैल्वेनोमीटर कुछ मेजर नहीं करता है, ये बस ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर केवल बताता है सर्किट, कुछ नहीं। गैल्वेनोमीटर केवल ये बताता है सर्किट में करंट पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा है। करंट पास कर रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट करती है कि नहीं? गैल्वेनोमीटर से ही हम क्या करते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना कि ए मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो बेसिकली वो गैल्वेनोमीटर ही है, जिसको हमने क्या किया, कुछ चेंजेस करे हैं, और चेंजेस करके उससे हमने करंट मेजर किया है, या फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है। तो बेसिकली ए मीटर और वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफिकेशन है। गैल्वेनोमीटर बताता है करंट की प्रेजेंस। अब ये जो सर्किट होता है, इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक बैटरी लगाई जाती है। अब होता क्या है, ये जो सर्किट होता है इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, 2 केस होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड हम बात करते हैं क्लास 12th में, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब कैसा है मालूम चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब सर बीच में करंट ही नहीं जाता। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मिड वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। समझ में आया इतना? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर वहां पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर वाली आर्म से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। और बताओ, जिस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा तो उस रेजिस्टेंस का कोई यूज है क्या? नो सर। तो यहां पे R5 का कोई यूज नहीं होता है। अच्छा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? तो ध्यान रखना, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी क्या है, R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड होगी तभी हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। इस पॉइंट को बोल दो C, इस पॉइंट को बोल दो D, तो हम बोलेंगे C और D सेम पोटेंशियल पे होते हैं।
अच्छा बताओ, कोई भी अगर करंट आई यहाँ पे आएगा और करंट का कुछ पार्ट I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया, तो चेक करो पूरा का पूरा I1 करंट इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, और पूरा का पूरा I2 करंट इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। यस। हाँ। अब बताओ किससे करंट सेम पास कर रहा है। R2 R4 और R1। अबे R1 R3 से सेम पास कर रहा है, तो R1 R3 दोनों क्या हो गए, सीरीज। R2 और R4 सीरीज। और फिर उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल। पैरेलल। इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई, बीच वाले रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको फिर अनबैलेंस्ड बोला जाता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना तो फिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड होता है। अब अनबैलेंस्ड का कैसे कैलकुलेट होता है वो लेंथी प्रोसेस है, फिर वहां पे किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ती तब जाके कैलकुलेशन होता है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो यहां पे 2 ओम, यहां पे 4 ओम, यहां पे 2 ओम, 4 ओम, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बेसिकली बैटरी किसके क्रॉस लगी है, यही है कि नहीं है। यस। अब ये R1 है, ये R2, ये R3। चेक करो रेशो, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो 2/4 1:2। ये भी क्या हो गया बताओ, दोनों का रेशो सेम है कि नहीं सेम है। यस। ये दे देगा 1/2, राइट हैंड साइड भी 1/2। अब बताओ ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं है। यस। हाँ सर। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है इसका मतलब कि मिड वाले से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, तो मिडिल वाले को तुम हटा दो, ऐसे हटा दो। ठीक है इतना। यस। अब बताओ इन दोनों से करंट कैसा पास कर रहा है, सीरीज में। सेम। इन दोनों से करंट कैसा पास कर रहा है, सेम। अब चेक करना ऊपर वाला जो सर्किट रहेगा ना उसको तुम बोलोगे 4 + 2 6 ओम, और नीचे वाले का 8 + 4 12 ओम। बताओ ये सर्किट ऐसा रिड्यूस हो गया कि नहीं रिड्यूस हो गया। यस। अब इसका अगर V1 इसका V2, तो चेक करके बताओ ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसा है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तब ये पैरेलल में हो गए। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/6 + 1/12। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करो, R1 R2 / R1 + R2। 4 ओम आ जाए नहीं आ जाएगा, 4 ओम। हाँ। 12 × 6 72 / 18। तो यही इस सर्किट का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस सर। इतनी चीज समझ में आ गई। लेकिन अगर मान लो ये वैल्यू 8 कर देता मैं, फिर बताओ फिर क्या होता, 2/4 नॉट इक्वल्स टू, फिर ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो रहता बताओ ये अनबैलेंस्ड होता कि नहीं होता। हाँ। यस। तो ये चीज ध्यान रखना है, यानी जो तुम लोगों को पूछा आता है वो बैलेंस्ड का आता है, वैसा तो नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पर। क्लियर है ना। यस सर। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब क्या लास्ट टॉपिक बचा है, और लास्ट टॉपिक है पावर। क्लियर।
तो अगली क्लास में तुम लोग मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, वो सॉल्व करके आना, समझे? Yes. तुम लोग की बुक में क्वेश्चन दिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। लास्ट क्लास हमारी पावर रहेगी और ये टॉपिक खत्म है, ठीक है? जो लोग 10th में होंगे उसमें तो पूछा ही जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है कि नहीं सर तुम लोगों को बुक में? हाँ Yes. सर। फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए आता है एग्जाम में कि सीरीज का फॉर्मूला डिराइव करो, पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करो, तो इस तरह से डिराइव करते हैं वहां पे। या फिर कई बार पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता है, कई बार करंट पूछ लेगा, तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा। सीरीज में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे, पैरेलल में करंट को हम डिवाइड कर देंगे, Yes. है कि नहीं? Yes. कल बायो की क्लास में कौन था तुम में से? उसमें हुआ था, क्या 9th स्टैंडर्ड में आ गया था, मतलब कोई तो भी हाँ। तो कैसे आ गया? पाकिस्तान से आया था क्या? क्या सर पता? अभी भी कोई तो है हैप्पी बर्थडे के नाम से। अरे हैप्पी बर्थडे क्या ना, भी अब तो तेरा हैप्पी बर्थडे चल रहा है क्या? 16 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे कर रहा है। चलो अगली क्लास में इतना करके लाना जो बोला है मैंने, Yes. ठीक है? Yes. ओके सर, जाके अब सो जाओ। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. हम्म। बाय सर, थैंक यू सर।